Dear students, previously we are discussing about the group, social group, primary group and secondary group. Then in this class we are discussing about tradition and custom and their influence on health. So कभी कभी क्या होता है, tradition and custom also also play a major role in our health. So there are some culture मीन्स देयर आर सम कल्चरल प्रैक्टिसेस जो क्या होता है कभी कभी हम लोग का हेल्थ के लिए हेल्पफुल होता है और कभी कभी हम लोग का हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है. सो एज ए होल हम लोग ये प्रैक्टिसिंग करके आ रहे हैं. जैसे कि हम लोग का नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में मेनली क्या होता है, हम लोग घर में बियर प्रिपेयर करते हैं, राइस बियर प्रिपेयर करते हैं. वो क्या होता है हेल्थ के लिए अनहेल्दी हैबिट्स होता है, जैसे कि च्यूइंग ऑफ टोबैको, वो भी क्या होता है अनहेल्दी प्रैक्टिस होता है. देन हमें कहते हैं एज ए हेल्थ वर्कर, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, एडुकेट करें पीपल लोगों को कौन सा हैबिट हेल्दी है, हेल्थ के लिए अच्छा है और कौन सा हैबिट्स हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है. जैसे कि फॉर एग्जांपल रिगार्डिंग पर्सनल हाइजीन, रिगार्डिंग फूड हैबिट्स, देन रिगार्डिंग एनवायरमेंटल हाइजीन. सो क्या होता है जैसे कि कोई स्टेट का कोई जगह में जैसे बच्चा न्यूबॉर्न बेबी को डायरेक्टली हनी पिलाया जाता है, तो वो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है, कुछ भी हो सकता है बेबी को. तो हम लोग जानते हैं कि बेबी का फर्स्ट जो फूड है वो मदर का मिल्क है, कोलोस्ट्रम है. तो ऐसे ही क्या होता है कुछ हैबिट जो हेल्दी होता है और कुछ हैबिट जो अनहेल्दी होता है. तो उसका हिसाब से हम लोग उन लोग को एडुकेट करना है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, क्या क्या कल्चरल फैक्टर अच्छा है और क्या क्या कल्चरल फैक्टर बुरा है. सो फर्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑन न्यूट्रिशन. सो न्यूट्रिशन का क्या क्या इन्फ्लुएंस है हम लोग का हेल्थ में. सो जनरली क्या होता है ब्राह्मण जो मीट कंज्यूम नहीं करता, जैसे चिकन हो गया, पोर्क हो गया, कुछ भी मीट कंज्यूम नहीं करते, या फिर मारवाड़ी लोग क्या होता है वो लोग मीट वेजिटेरियन होता है. लेकिन क्या होता है जो मीट होता है उसमें क्या होता है प्रोटीन मीन्स बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हम लोग का बॉडी के लिए हेल्पफुल है. जो लोग मीट कंज्यूम नहीं करता है उन लोग का बॉडी में मे बी प्रोटीन अच्छे से न्यूट्रिशन मेंटेन नहीं करने से क्या होगा प्रोटीन डेफिशिएंसी हो सकता है. सो इन हिंदू सोसाइटी सो क्या होता है जो भी ब्राह्मण लोग हैं जैसे कि विटामिन B12 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंटेड इन एनिमल मीट प्रोडक्ट्स. सो एनिमल का जो लिवर होता है उसमें एक हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो. देन फिश जो ज़्यादा मीन्स जो फिश में ज़्यादा ऑयल होता है, ऐसा टाइप का फिश उसमें क्या होता है वो अमीनो एसिड होता है जो हम लोग का हेल्थ के लिए अच्छा है. तो अगर कोई मीट या फिर फिश टाइप का चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहा तो मे बी उन लोग का बॉडी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है बॉडी में. देन सम फूड्स आर considered cold and some hot. So children, pregnant and nursing mothers are not given some nutritional foods because they are traditional belief. So क्या होता है हम लोग का सोसाइटी में बिलीव करता है कुछ फूड हॉट होता है, कुछ फूड कोल्ड होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई सोसाइटी में बिलीव करता है पम्पकिन जो है एक हॉट फूड है जो कंज्यूम करने से गर्मी लगता है, तो इसलिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है इन लोग को प्रोहिबिटेड करता है, मीन्स लेने के लिए नहीं देता है. देन कोई फूड कोल्ड होता है मीन्स खाने से मीन्स कोल्ड फूड बोल के सोचते हैं ठंडा वेजिटेबल है जिसके जो खाने से ठंडा होगा, तो ऐसा टाइप से वो लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है जो लेकिन उसमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम या फिर चिल्ड्रन लोगों को ये सब फूड खाने के लिए नहीं देता है, तो इसके वजह से मे बी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकता है. तो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग कोल्ड फूड हॉट फूड बोल के नहीं है, जो उसका अकॉर्डिंग टू उसका जो मिनरल्स है न्यूट्रिशन है मीन्स जैसे कि उसका हिसाब से लेना चाहिए हेल्दी हेल्थ मेंटेन करने के लिए. देन द ईटिंग ऑफ गार्लिक एंड ऑनियन इज ए टाबू इन सम कास्ट लाइक जैन्स एंड ब्राह्मण कुमारीज. ब्राह्मण कुमारीज सो क्या होता है कुछ ट्रेडिशन में स्पेशली जैन लोग और ब्राह्मण कुमारीज लोग क्या होता है अनियन एंड ब्राह्मा कुमारीज वो जो क्या होता है अनियन एंड गार्लिक ऐसा टाइप का कुछ भी कंज्यूम नहीं करता है. वो करने से क्या वो लोग उन लोग का कास्ट या उन लोग का ट्रेडिशन उन लोग को वो कंज्यूम करने के लिए परमिशन नहीं देता है. देन लेकिन हम जानते हैं कि
गार्लिक अगर कंज्यूम करेगा तो हम लोग का ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, वो ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है। तो ऐसे ही ऑनियन का भी उसका हेल्पफुल इफेक्ट है। तो अगर वो सब ये नहीं लेते हैं तो उसका मीन्स प्रॉब्लम आ सकता है। देन papaya is not given to pregnant mother in certain areas because of the belief that it causes abortion. So क्या होता है, हम लोग का सोसाइटी में पपाया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पपाया कंज्यूम करने के लिए नहीं देता है, क्योंकि वो लोग सोचता है कि पपाया अगर कंज्यूम करेगा तो मे बी वो एबॉर्शन कॉज करता है, इसके वजह से पपाया कंज्यूम करने के लिए नहीं देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑन मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। सो जैसे कि मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के ऊपर में क्या क्या ट्रेडिशन एंड कस्टम इफेक्ट करता है। सो फर्स्टली सर्टेन फूड सच एज एग्स, मीट्स एंड फिश आर प्रोविडेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय सर्टेन कम्युनिटीज। सो क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि प्रेगनेंसी का टाइम में जो न्यूट्रिशनल स्टेट, नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जो लेडी का न्यूट्रिशनल स्टेटस है उसका हिसाब से डबल चाहिए प्रेगनेंसी का टाइम में। तो इसके लिए हम लोग एग, मीट, फिश ये सब कंज्यूम करना जरूरी है, क्योंकि वेट गेन करना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम। एटलीस्ट 11 kg से ज़्यादा वेट गेन करना है। तो अगर मीट, एग, फिश ये सब क्या है, प्रोटीन का सोर्स है और एमाइनो एसिड का सोर्स है। तो ये सब अगर कंज्यूम नहीं करेगा तो वेट गेनिंग में प्रॉब्लम होगा। तो ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है। सो इन रूरल एरियाज द लोकल डाइस आर प्रीफर टू कंडक्टिंग डिलीवरी देन ट्रेन A&M। सो अभी भी कुछ रिमोट एरिया में क्या होता है, वो लोग ज़्यादा डाइस में बिलीव करता है, क्योंकि उन लोग का जो वो है डाइस कंडक्ट करता है डिलीवरी जो। लेकिन वो लोग जो ट्रेन A&M है, जो मेनली हम लोग मिडवाइफ है, हम लोग डिलीवरी के लिए ट्रेनिंग लेता है, हम लोग सीखता है कैसे डिलीवरी करना है, कैसे हम लोग सैनिटेशन मेंटेन करना है, कैसे एसेप्टिक टेक्निक मेंटेन करना है, कैसे कॉर्ड क्लेम करना है, कॉर्ड काट करना है, ये सब हम लोग सीखते हैं। लेकिन क्या होता है, कोई एरिया का आदमी लोग मेडिकल प्रोफेशन में बिलीव नहीं करते और वो लोग हॉस्पिटल डिलीवरी में बिलीव नहीं करता है। वो मैक्सिमम क्या करता है, वो लोग होम डिलीवरी में बिलीव करता है, प्लस डाइस को बिलीव करता है, होम डिलीवरी करके डाइस लोग की डिलीवर करता है। तो जो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है। अगर इनकेस कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा तो क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। मदर की हेल्थ के लिए भी मे बी डेंजरस हो सकता है और बेबी का हेल्थ के लिए भी डेंजरस हो सकता है। देन इन सम पार्ट्स द चाइल्ड इज़ नॉट पुट इन ब्रेस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट 3 days। सो कोई सोसाइटी में ये होता है कि हम लोग जानते हैं कि ब्रेस्ट मिल्क जो फर्स्ट 3 days में कोलोस्ट्रम निकलता है, येलो इस थिक कलर का जो मिल्क निकलता है, वो बेबी के लिए कितना हेल्पफुल है। अगर वो ब्रेस्ट फीड करेगा, क्या होता है उसमें बेबी का इम्यून सिस्टम जो स्ट्रांग होता है और बेबी का बहुत सारा डायरिया होने से प्रिवेंट होता है। कुछ डिजीज़ प्रिवेंट करने का जो कैपेसिटी है वो कोलोस्ट्रम में होता है। लेकिन क्या होता है, इंडियन सोसाइटी के कुछ एरिया में क्या होता है, फर्स्ट 3 days का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बच्चे को पीने के लिए नहीं देता है, वो जस्ट एक्सक्रीट करके निकाल लेते हैं, क्योंकि वो लोग सोचता है कि ये दूध पीने से, ये ब्रेस्ट मिल्क लेने से डायरिया कॉज होता है, जो एक हार्मफुल प्रैक्टिस है। मीन्स वो बेबी के लिए हार्मफुल होता है, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होगा। देन एप्लीकेशन ऑफ काउ डंग ऑन कट प्लेसेंटा इज अनदर बैड कस्टम रेस्पॉन्सिबल फॉर टिटेनस। सो क्या होता है, कुछ सोसाइटी में जो कटिंग का प्लेसेंटा का स्टाम होता है, कट करने के बाद जो स्टाम रहता है उसके ऊपर में काउ डंग मीन्स गोबर अप्लाई करता है। वो क्या होता है, उसके वजह से टिटेनस टॉक्साइड टिटेनस इन्फेक्शन हो सकता है, जो एक अनहेल्दी प्रैक्टिस है। Then next point, branding of skin, administration of castor oil are equally bad customs। so क्या होता है, बेबी के ऊपर में डायरेक्टली कुछ ऑयल, जैसे कि हम लोग बेबी के लिए जो भी यूज़ करते हैं बहुत सॉफ्ट यूज़ करते हैं, कुछ भी मीन्स रफ टफ यूज़ नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ जैसे कि ब्रेडिंग ऑफ स्किन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैस्टर ऑयल, ये सब बेबी का स्किन के लिए हार्मफुल हो सकता है। देन इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनल हाइजीन। सो पर्सनल हाइजीन में क्या क्या है देखेगा। सो बाथिंग इज डेली मीन्स क्या होता है, हम लोग डेली बाथ लेना इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ए गुड हेल्थ। देन क्या होता है, यूजुअली हम लोग का इंडिया में क्या होता है, डेली क्या होता है, बाथ लेता है, जो एक गुड और हेल्दी हैबिट्स है। तो मेंटेनिंग पर्सनल हाइजीन, द कस्टम्स ऑफ अप्लाइंग ऑयल बिफोर बाथ इज़ ए गुड इंडियन कस्टम। सो बिफोर बाथ लेने से पहले अगर हम लोग क्या करते हैं, ऑयल से पूरा होल बॉडी मसाज करता है, जिसकी वजह से हम लोग रिलैक्स फील करता है, जो हम लोग का नर्व्स एंडिंग है वो लोग एक्टिवेट हो जाता है, जो एक हेल्दी प्रैक्टिस है। देन ईटिंग पान स्ट्रीम विथ लाइम विथ और विदाउट टबाको इज़ ए बैड कस्टम। सो हम लोग का इंडियन सोसाइटी में क्या होता है, हम लोग पान खाते हैं, उसके बाद टबाको यूज़ करते हैं, जो एक बैड हैबिट्स है, जो टीथ
प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, ओरल कैविटी का प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। देन स्मोकिंग, हुक्का, सिगरेट, ये सब क्या होता है, बीड़ी, ये सब एक बैड प्रैक्टिस है जो जिसके वजह से लंग का प्रॉब्लम जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो एक बैड हैबिट्स है। देन वॉकिंग बेयरफुट इन कनेक्टेड विथ ट्रांसमिशन ऑफ हुकवर्म डिजीज। सो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का जो फार्मर लोग है यूजुअली वो लोग क्या होता है, बियर फुट मीन्स खाली पैर से खेती बाड़ी करने के लिए जाता है, कुछ भी चप्पल वगैरह जूता वगैरह नहीं पहनता है। उसके वजह से क्या होता है, जो वार्म इन्फेस्टेशन या थ्रो हम लोग का बियर फुट या फिर अगर हम लोग का कट होगा वहाँ से ही वार्म का एग जो घुस जाता है, तो उसके वजह से वार्म इन्फेस्टेशन या फिर वार्म इन्फेक्शन हो सकता है। देन